प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आप श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित जय श्री वृंदावन आनंदना अंत की 3 लाइन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण कर आए हो। आज वाही पद की 4थी लाइन के भाव आपके सामने कछु निवेदित किए जा रहे हैं। आगे की लाइन में आप वर्णन कर रहे हैं कि नख सिख रस श्री बंत मंत, मंत को जो भाव है भैया ये मक्त से संबंध रखे है। तो ये नखते लेके सिख तक ये सुरति रस में विवश भय, और श्रीबंत को जो भाव है कैसे शोभा पा रहे हैं। हेम मणि नील मणि में समाहित है क्या। अंगन की जो आभा है, प्रिया जी के अंगन की आभा नील मणि में समाहित है कि भैया ऐसी सुशोभित है रही है। वाकु श्री बिहारिन दास जी बात कह रहे हैं कि नखते लेकर सिख तक ये कैसे अर्जे भय हैं। या बिहार की विशेषता पे भी ध्यान देने की चेष्टा करो।
ये नखते लेके सिख तक ऐसे अरुझे हैं कि नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग, कि इनके अंगन को भी भैया विभाजित करना ये केवल ललिता हरिदासी ही कर पावे। और तो भैया ये ऐसे अरुझ हैं ये अंग राग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने री, श्री हरिदासी विपुल बिहारी ने दास दो और आने री। तो ये ललिता हरिदासी ही, क्योंकि ललिता हरिदासी ही इनकी अंग जा स्वरूपा है। तो ये नख सिख नखते लेके सिख तक ऐसा अद्भुत विहार है, जा बिहार की चर्चा, जा बिहार के गाथा को सुन के भैया मती चक्कर खा जाए है। तभी तो श्री पीताम्बरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपने दोहा में कि निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश। ये कठिन रस कई प्रकार से है। एक तो कठिन ये या प्रकार से है कि या की जो भाषा है वो कठिन है। दूसरों कठिन ये या प्रकार से भी है कि ये अक्षर कछु कह रहे हैं और इनके भाव कछु हैं। तीसरों ये या प्रकार से भी है कि भैया या बिहार को वर्णन करबे कि काज मति श्री हरिदास नाम पे ही रंगी होनी चाहिए, क्योंकि नखते लेके सिख तक अरुझनो, रोमनते रोम, अंगनते अंग, कटीते कटी, जंघाते जंघा, और भैया अंगन को संगम, और तन ते तन, वक्षस्थल ते वक्षस्थल, कंठ ते कंठ, अधर ते अधर, नेत्रन ते नेत्र। भैया ये ऐसो कैसो विहार है। जा विहार के बारे में सुन के अच्छे अच्छे जो अपने को बहुत ही ज़्यादा रस के उपासक मानो करते हैं, उनके हृदय में भी प्रलय आई गई। बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। उनके मन में भी त्रास दी आई गई, क्योंकि सब जाई मारे ये रस सबते दूर है। क्योंकि सबते दूर, इतनी दूर तक अपनी मति की गति को ले जाना असंभव है। सबते दूर दुर्यो, दुर्यो माने छिपो भयो। ये कैसे छिपो भयो है? अंकन में अक्षर, अंकन में ये रस छिप्यो। ललित किशोरी दास जी को एक दोहा है कि भैया इन अक्षरन में ही ये रस समाहित है। जैसो कि नागरिकदास जी कह रहे हैं कि पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। अक्षर के अक्षर उर्माना, तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाना। तो यहाँ सबते दूर दुर्यो, काय में दुर्यो है, दुर्यो माने छिपो, काय में छिपो भयो, इन अक्षरन में छिपो भयो है। ये जैसे जमुना गंगा की बालू में जो कण चमके हैं वे भैया बालू के कण हैं, और उन बालू के कणन को निकास लेना सबके बस की बात है का? ठीक यही प्रकार ते मर्जी या पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो, या में ते अक्षरन में ते बिहार को लानो व एक रस रीति को लानो। तो सबते दूर दुर्यो दुर्लभ
ये भैया इतनो दुर्लभ है गयो है, और इतनो दुर्लभ है, अति गूढ़, गूढ़ ही नहीं है ये, अति गूढ़ाति गूढ़ है ये। याई को श्री पीताम्बर दास जी के कृपा पात्र किशोर दास जी लिख रहे हैं कि सूक्ष्म दुर्गम देश के, जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो अत्यंत ही दुर्गम है, जहाँ काऊ की गम नहीं है, वह रस देश के मालिक स्वामी हरिदास जी हैं। ये श्री हरिदास नरेश किए द्रगन कुंवर सी, आरसी कहे दर्पण ते, अपने नेत्र रूपी दर्पण ते प्रिया प्रीतम की रुचि को समझ के भैया उनको नव नवायमान लाड़ लड़ाते रहे हमें हैं। तभी तो स्वामी जी केलीमाल में कह रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। चाहे ये कहो कि ये द्रगन गुं आरसी, स्वामी जी के नेत्र ही या रस रीति के या अगाध रस के दर्पण हैं। अब आपको ये रस निहारनो है तो स्वामी जी के नेत्रन में है कि निहारो। वह दर्पण में आप या रस को देख सको हो, और वो दर्पण मिलेगा कब, वो नेत्र मिलेंगे कब, जब स्वामी जी कृपा करेंगे जब। तो आप यहाँ कह रहे हैं नखशिक रस श्री बंत मंत, सखी प्रेम पुलक कामिनी कंथ। कामिनी माने ये प्रिया जी, कंत माने प्रीतम। ये जो सखी शब्द है ये बिहारिंदासी कृपा करके अपने निज आश्रित रसिक जन, जो स्वामी जी महाराज की रसरीति के काजे ही और भैया रात दिन श्री हरिदास नाम की रट लगाए बैठे हैं, उनको कृपा करके संकेत कर रहे हैं। सखी प्रेम पुलक, ये नव नवाय मान प्रेम ते ऐसे पुलकित रहे आमे हैं। कौन? ये कामिनी और कंत। फिर आप कह रहे हैं घन दामिनी जो मिली लसंत। घन माने भैया ये प्रीतम, और ज़्यादा विस्तार करूँगा तो भैया या में ही इतना समय है जाएगा। ये तो एक सहज और सरल और भैया बात और भाषा है। तो घन दामिनी, जैसे घन में दामिनी समाई रही आवे है, ठीक यही प्रकार से ये प्रिया और प्रीतम ऐसे समाहित रहे में है। घन दामिनी जो मिली, जैसे घन में दामिनी मिली भई है, समाहित भई है। घन दामिनी जो मिली लसंत। लसंत माने कैसी अद्भुत छवि है ये। हों दिन दर्शों बिलसत हसंत। श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं हों माने मैं रात दिन यही छवि को अपने नेत्रन ते भर भर के निहारूं हूँ। हों दिन दर्शों, दर्शों माने यही छवि के दर्शन करूँ हूँ। हों दिन दर्शों बिलसत हसंत। ये जो सूरती रस को बिलसे हैं ये प्रिया जी, कैसी मंद मंद हंसी ते प्रीतम के हृदय में उमंग रुचि तरंग चाह बढ़ा में। या हंसी पे प्रीतम कैसे बिके रहे में हैं। अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई। मृदु माधुरी मुस्कानियाँ हे प्रिया जी, आपकी मृदु माने ये मंद मधुर जो मुस्कुराहट है, ही में गई समाई। ये मेरे हृदय ते बाहर नहीं निकसे है, ये याई में ही समाई हुई है।
तो बिहारीदास जी अपने जन्म ते कह रहे हैं कि हों दिन दरसों, हों माने मैं, रात दिन यही छवि को निहारतो रहो आओ हूँ। भैया यदि आपको भी ये छवि निहारनी है तो हमें भी बिहारीदास जी की तरह अपनी रहनी, अपनी कहनी, अपने जीवन को वैसे ही ढालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वामी जी महाराज की रसरीति स्वामी जी की कृपा पर ही आधारित है। और जिन जिन पे कृपा भई है उनने सबन ने अपनो अनुभव लिखो है कि उनके ऊपर कैसे कृपा भई है। तो भैया कृपा तो वैसे ही होगी जैसे अभी तक हम पे पहले औरन पे भई है। अब हम कृपा प्राप्त करबे को यदि कोई दूसरो तरीका सोच के और यूँ सोचें कि हमने जो दूसरो तरीका सोचो है वह दूसरे तरीका की सोच में स्वामी हरदास जी ढर जाएं और हमारी सोच के अनुरूप हम पे कृपा करें, तो कहा भैया ये संभव है? ये तो स्वामी जी की मर्जी के ऊपर है, स्वामी जी की इच्छा के ऊपर है। तो स्वामी जी या अपनी रसरीति को कैसे प्रदान करेंगे? अभी तक तो भैया वैसे ही प्रदान करी है जैसो कि हमारे आचार्य ने अपनी रहनी रीति को और कृपा जैसे प्राप्त भई है, बाकी स्वरूप को जो वर्णन किया है वैसे ही प्राप्त भई है। बिहारीदास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत। मत भयो रस माधुरी न करी न दूजी बात, बिन बिहार निज एक रस और न कछु सुहाग। नागरीदास जी के ऊपर कैसे कृपा भई है। ले करवो कोपिन कामरी, कुंजन कुंजन कूल विलास। तब मिली है कब मिली है, तब मिली है मीत मन मुदुस्य बिहारी बिहारी दास खवास। अब आप यह बात को विचार करें कि स्वामी जी की शरण तो बिहारीदास जी ने भी ली है और स्वामी जी की शरण तो भैया हमने भी ली है। उनने कौन से उद्देश्य से ली और हम कौन से उद्देश्य से लिए, हमने कौन से उद्देश्य से ली है। उनको कैसे स्वामी जी की कृपा भई जो कह रहे कि हाँ दिन दरसों बिलसत हसंत, और भैया हम पे क्यों ना है रही। कहूँ न कहूँ तो भैया कच्चाई है, कहूँ न कहूँ तो हमारी भूल है। और यही भूल यदि हमने नहीं सुधारी तो भैया बहुत तक जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म ढहकायो। स्वामी जी की शरण आवे को कोई लाभ नहीं है। स्वामी जी की शरण में आवे को तो यही लाभ है कि हमारे मन को जीते जी भैया चिरजीवी शांति मिल जाए और ऐसो रस मिल जाए जा रस के प्राप्त करने के बाद अब भैया जितने भी रस हैं भगवत रसिक पियत या रस को और लगे रस खारी, या रस के आगे और सब रस हमें खारी लगन लग जाएं, फीके लगन लग जाएं। तो यहाँ ये कह रहे हैं आगे, कनक लता कुसुमित रसालो। कनक है भैया हेम को, सोने को, हाटक को। ये जो हाटक नाम है कहाँ आयो है? ये हाटक नाम जो वृंदावन के ध्यान में आयो है कि हाटक मनि सोपान बैठ के घाटन घाटन। ये हाटक मन, हाटक माने सोनो, और सोनो अर्थात ये कंचन, कंचन अर्थात ये प्रिया जी। तो हाटक मणि सोपान, सोपान का ते कहें भैया, सोपान तो सीढ़ी ते कहें। यहाँ वृंदावन स्वरूपा ये प्रिया जी हैं और
सोपान सीढ़ी तिक हैं या रस देश में सोपान काय तिक हैं, ये सोपान प्रिया जी के अंग हैं। जैसे कोई भैया घाट की सीढ़ी पर बैठ के शोभा को निहार के अपने को कैसो महसूस करे, ऐसे श्री हाटक स्वरूप श्री प्रिया जी के अंगन को प्रीतम जब निहारें, हाटक मनी सोपान बैठ के मतलब एक एक अंग की शोभा प्रीतम के हृदय में ऐसी समाहित है जाए, जे जे अंग निरखत पिय नैना, तहाँ तहाँ रहत लुभाई। ऐसो बिहारिंदास जी कह रहे हैं, प्यारी तेरे तन की शोभा बरनी न जाई। तो हाटक मन सो पावन बैठ के घाटन घाटन। अब ये घाटन घाटन कहा है, जैसे कोई भैया घाट बने भय हो मैं, ऐसे ही प्रिया जी के जो अंगन के घाट हैं, कौन से घाट हैं? ये कुछ कमल घाट हैं, ये भैया नाभि के नीचे घाट हैं, ये अधर कमल घाट हैं। एक तो हमें अंग, एक हमें प्रत्यंग। अंग तो आप समझो ही हो, प्रत्यंग वो है जो प्रिय अंग है। जैसे प्रिय अंग नयन कमल, कुछ कमल सखीरी, ये प्रत्यंग है जो प्रीतम को ज्यादा प्रिय लगे हैं। तो ये घाटन घाटन शीतल मंद समीर सदागत बाटन बाटन। कबो वृंदावन को ध्यान वर्णन करबे के काज श्री स्वामी भगवत रसिक जी ही कृपा करेंगे, क्योंकि इनकी वाणी की गहराई यही समझा में तभी समझ में आवे भैया, क्योंकि वाणी बीजक वस्तु को बीजक वस्तु न कोय, बीजक वस्तु बतावही लह जासुकी होय। जिनकी वाणी है बेई बता में, बेई समझा में, तभी भैया ये कछु समझ में आवे, और नहीं तो फिर तो ऐसे ही होएगो कि सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। देखी कहे भगवत रसिक, ताके पग पियो धो। भगवत रसिक जी देखी कह रहे हैं, बिहारिंदास जी देखी कह रहे हैं। बिहारिंदास की आंखें आगे नाचे प्रीतम प्यारी। तो भैया जिनकी वाणी है वे या रहस्यमय कहानी को समझा में, तभी समझ में आवे भैया। ये तो सब अनुमान है। हाथी देखो आंदुरन निज मन के अनुमान। ये तो अपने मन को अनुमान लगा रहे हैं, कोई शब्दकोश के द्वारा लगा रहे हो, कोई काव्य के द्वारा लगा रहे हो। प्रमाण के काजे तो स्वामी जी अपनों समान बनाएंगे, तभी भैया जब रस की गहराई को सही समझ पाएंगे। प्रमाण को बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। प्रमाण को तो स्वामी जी जब समान बनाएंगे, ये करे आप समान, जाओ ऊपर कर धर्यो करो आपुन सम सोई। तब तो फिर भैया कहा होएगो कि गूंगे गुरु मुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। फिर ये स्थिति होगी कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भेदत नहीं ज्ञान गीता को, सुनी कथा भरपूर, रसिक बिहारी देखे जब ते मन भयो चकना चूर। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ही बिसरी वेद विधि जब जोग संयम ध्यान। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान,
रसिक भगवत द्रग दई असि ऐच के मुख म्यान। तो ये जो रस रीति है या की गहराई भैया इन्हीं की कृपा से संभव है। तभी तो श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी जितेक बुलवायो आपने, मैं तितेक ही बोलो। ज्यादा मैं बोल कैसे सकूं हूं, आपने जितना मुंह को बुलवाया उतना ही मैं बोल पाया हूं। तो यह हाटक माने सोनो, कनक माने सोनो, स्वर्ण माने सोनो, हेम माने सोनो, कनक माने सोनो, ये सोने के भैया अलग नाम है। तो कनक लता, ये कनक लता कौन है? स्वर्ण कहूँ ऐसो भी आयो है कि स्वर्ण जूथ का रूप मंजरी कूंजो बेली निवारी री, दोना चंपो गुलाब जूही अति फूली सखी फुलवारी री, श्री गुरु कृपा जथामति बरनो वृंदावन अति राजे री। तो याते कहूँ स्वर्ण जूथ का भी कही है। तो कनकलता, कनकलता कौन है? कहूँ भैया कंचन की लता कही है, कहीं हेमलता कही है, कहीं कनकलता कही है। इन सब अक्षरों को भैया स्वामी जी अंदर प्रेरणा करके आप लोगों को ये हमारे कहलवा रहे हैं कि स्वामी जी की कृपा से शायद ये आपको रस और सुलभ है जाए और जल्दी आपके अनुकूल ये रस रीति भैया आपको स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हो। तो ये कनकलता, कनकलता कौन है? प्रिया जी को नाम है ये। कुसुमित, ये कुसुमित जो नाम है ये भी भैया प्रिया जी को ही नाम है। रसाल, रसाल माने सुंदर, ये कनकलता कहूँ प्रिया जी को नाम कुसुम कहो है, कहूँ कुसुमित कहो है। कितनी ये सुंदरता ते भैया अटी भई है। कनकलता कुसुमित रसाल ताकि लोभ सु अली, अली माने भौरा, भौरा माने मधुकर, मधुकर माने भैया ये प्रीतम, प्रीतम ये कुंज बिहारी लाल। ताकि लोभ अर्थात अली स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के मन में, और या कुसुमलता अर्थात कनकलता प्रिया जी के रूप माधुरी को पान करने को लोभ बढ़तो ही चलो जाए है। प्रीतम मडराते ही रहे हमें है। जैसो कि भगवत रसिक जी अपनी वाणी के पद में कह रहे हैं, तुम मुख नैन कमल अली मेरे। हे प्रिया जी आपके मुखार बिंदु रूपी कमल पे तुम मुख, नैन, नैन माने नेत्र, कमल मेरे जो नेत्र कमल है, आपके मुख कमल पे मेरे नेत्र कमल, अली, अली माने भौरा, भौरा माने मधुकर। यहाँ मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज जैसे एक भौरा फूल पे मडरातो रहवावे है प्रिया जी, ऐसे ये मेरे जो नेत्र रूपी भ्रमर हैं, मधुकर हैं, ये आपके मुखार बिंदु रूपी कमल पे मडराते रहे हमें है। पलक न लगत पलक बिन देखे। हे प्रिया जी अर बरात अति फिरत न फेरे। अर बरात कह दो या मडराते कह दो, ये मेरे नेत्र रूपी भौरा आपके मुखार बिंदु रूपी कमल पे मडराते ही रहे हमें हैं। मैं इनको प्रिया जी फेरना चाहूँ, हटाना चाहूँ, समझाना चाहूँ, ये नहीं हटे हैं, ये नहीं समझे हैं प्रिया जी। इनने अपनी समझ हो ये समझ को भी भूल गए हैं। अर बरात अति फिरत न फेरे, पान करत मकरंद रूप रस। जैसे एक पराग को लोभी भ्रमर मधुकर और
मकरंद को पान करे है, ऐसे हे प्रिया जी मैं आपके नव नवायमान रूप को, ये मेरे नेत्र रूपी मधुकर भोरा आपके रूप को और रस को ये पान करते रहे आमे हैं। पान करत मकरंद रूप रस भूल नहीं फिर इत उत हेरे। और ये इतनी एकाग्रता ते, इतनी तल्लीनता ते प्रिया जी ये रूप रस को पान करे हैं कि नैक भी एक छिन के काजे भी ये इधर उधर और कछु देखना ही नहीं चाहे। हेरे माने देखना ही नहीं चाहे। भगवत रसिक भय मत बारे। हे श्री प्रिया जी ये मेरे जो नेत्र रूपी भौरा हैं, जैसे मकरंद को पान करके ये मधुकर मतवारो रहवावे है, ये मेरे नेत्र आपकी रूप माधुरी को और रस को पान कर करके ये मतवारे रहे हमें हैं। घूमत रहत ये घूमते ही रहे हमें हैं। छके मद तेरे आपके या नव नवायमान रूप के मद को पान कर करके ये छके रहे हमें हैं प्रिया जी। ये मार्ग विहीन है गए हैं, ये मार्ग भूल गए हैं, ऐसो बिहारी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। और बिहारी जी की बोलन को श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ये रस भैया अपने में इतना सर्वोपरि है कि या को सुनते ही या को मन समाधि की ओर जानो चाहे है। ताकि लोभ सुवली सामल तमाल, सामल स्वरूप ये प्रीतम, तमाल स्वरूप ये प्रीतम। फिर आप आगे कह रहे हैं जाके अधर बिंब सिंदूर भाल। जाके अर्थात प्रिया जी के जो अधर हैं वो भैया बिंबा फल को भी लज्जित करवे बारे, ऐसे लाल हैं वे कि बिंबा फल को भी लज्जित करवे बारे हैं। तो जाके अधर बिंब सिंदूर भाल। सिंदूर जो होवे भैया वो लाल रंग को होवे है। और भाल माने मांग में जो सिंदूर भरो जाए लाल रंग को। अब यहाँ लाल रंग कौन सा है? तो नवग्रह में श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि प्यारी की सहज मांग। मांग भैया बाउते कहें जो कोई कछु काउते मांगे है, और मांग बातें भी कहे जो भैया माथे में भरी जाए है, बामे भी लाल रंग भरो जाए है। और मांग बातें भी कहे जो कछु हाथ पसार के मांगे कि प्यारी की सहज मांग। प्रिया जी की सहज यही मांग रही आवे है। यहाँ मांग को भाव भैया मांग बीते बता रहे हैं। अंचल जोर यह बरु मांगो, मैं रहूं पिए प्रेम सनी। एक तो भैया ये मांग है, यह कल्प तरु स्वरूप हरिदासी थे। ये लाडली ये प्रिया जी आज मांग कर रही हैं, मांग रही हैं अचरा पसार के। अंचल जोरी हे ललिता हरिदासी, हे कल्प स्वरूपा, मैं तो ते अचरा पसार के यही मांग रही हूं कि मैं अपने प्रीतम के प्रेम में सनी रही हूं। तो भैया एक तो ये मांग है। यहाँ लाल रंग की मांग नहीं है, यहाँ तो यही मांग है। तो अधर बिंब सिंदूर भाल।
कौन सा सिंदूर लगाया है भाल में, भाल माने मांग में। प्रीतम ने प्रिया जी के आनंद को जो चुम्बन किया है और बाँ में जो ललाई है, ललाई जो भई है, वही यहाँ सिंदूर है। अधर बिंब सिंदूर भाल, फिर आप कह रहे हैं भई विपुल पुलक मनसा विशाल। प्रिया जी के आनंद को जो प्रीतम ने चूमो है, मानो वही सिंदूर है यहाँ। तो भई पुलक तन रोमांचित भयो है, पुलक मनसा विशाल, मनसा माने इच्छा। प्रियतम को सुख प्रदान करवे के कार्य प्रिया जी के भीतर एक बृहद प्रेम की जागृति है गई है, विशाल। फिर आप कह रहे ललित बलित श्री फल विलास। ललित माने सुंदर, श्रीफल दृष्टांत या हमारे दिए जाए भैया कि हमारी दृष्टि वहाँ पहुँच जाए दृष्टांत के, वरना वहाँ दृष्टांत देनो, उपमा देनो, समता देनो, कोई कि आप ये कहो कि ऐसी प्रिया जी हैं, तो भैया ये सब केवल दृष्टांत यही की वजह दिए जा रहे हैं कि हमारी दृष्टि वहाँ टिक जाए, वरना वे तो प्रिया जो प्रीतम हैं वो तो भैया निरुपमित हैं, वहाँ कोई उपमा काम नहीं करे है। जिन जिन ने हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति काचे, वहाँ कोई उपमा काम नहीं करे है। तो ललित बलित श्रीफल, श्रीफल भैया बातें कहें कायते जो सुपारी होवे है, और श्रीफल श्रीफल कहे भैया ये नारी केली कहो चाहे बातें श्रीफल कहो। ये जो प्रिया जी के कुचन को यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जी के जो कुछ हैं, जैसो कि श्री गुरु कृपा में आवे है कि नारी केले नवनू तो सदा नींबू फल फलित सुपारी री। तो यहाँ श्रीफल माने बड़ी सहेली में भी बिहारिंदा जी कह रहे नारी केले नव नारंगी सत अम्ब मोर बहु ठोर, देखत शोभा बन घनो रस रीज रहो सुरमोर। तो यह फल को जो भाव है वो प्रिया जी के कुचनते बाको स्वरूप वर्णन कर रहे हैं बिहारिंदास जी। विलास ताकि नव जोबन मंजरी सुबास। ये जो प्रिया जी के कुछ हैं वो कैसे नव जोबनते और भैया भरे भये हैं। जैसो कि स्वामी जी को पद है कुछ गड़वा जोबन मोर कंचु की बसन ढांप ले राख्यो बसंत। तो यहाँ ताकि नव जोबन मंजरी, जैसे कोई भैया तुलसी में मंजरी आवे तो ये पता लगे कि ये जोबन को प्रतीक है। ठीक यही प्रकार से जो प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं, जो श्रीफल हैं, वो कैसे हैं नव जोबन मंजरी विलास मंजरी सुबास। अर्थात यहाँ ये नव बनते अटे भे प्रिया भैया ये कुछ कमल हैं। फिर आप कह रहे हैं ताकि अलक भृंग मधुगंध लोभ। प्रिया जी की जो अलकावली है वहाँ भृंग जैसे कोई मधुकर गुंजार करे है, ठीक अलकावली की शोभा को निरख के और श्री बिहारी जी महाराज मधुकर स्वरूप मधुगंध लोभ प्रीतम
के हृदय में अलकावली की शोभा को देख के और सुरति रस बिलसबे को लोभ बढ़तो चलो जा रहे है। अलकावली अहिनंदिनी देख जहर चढ़ जाए। प्रिया जी की जो अलकावली है अही कहे भैया सर्पणी ते जो कारी नागिन होवे है, बकारी नागिन जैसी प्रिया जी की अलकावली को निहार के प्रीतम के हृदय में सुरति रस बिलसबे को लोभ बढ़ रहे है। गंध लोभ अंचल चंचल चित्त छुबत क्षोभ। और चंचल स्वरूप श्री प्रिया जी के अंचल को अर्थात कुछ कमलन को ये प्रीतम स्पर्श करना चाह रहे हैं। चित्त छुबत क्षोभ, क्षोभ को भाव यहाँ लटिलेत परस न देत अपनो अंग अति नवनागरी। प्रिया जी अपने अंगन को स्पर्श प्रीतम को नहीं दे रही हैं, तो ये प्रीतम के मन में जब स्पर्श नहीं दे रही हैं प्रिया जी तो क्षोभ बढ़ रहे है। और बेचारे हैं कि प्रिया जी मुकु अंगन को स्पर्श प्रदान करें। फिर आप कह रहे हैं स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति भैया ये उन्हीं लोगों के काजे है जिनके हृदय विषय रस्ते भैया उपराम है गए हैं, जिनकी मति श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते ओट के अर्थात श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते जिन्हें अपने मन के मैल को जरा दिया है और जिनके मन विशुद्ध है गए हैं, बेई भैया या विशुद्ध बिहार के सुनबे के अधिकारी हैं। क्योंकि ये रस ऐसा अद्भुत रस है कि जाकू भैया सब नहीं पचा सके हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही